हानि से दुख है तो बाहर दुख का कारण नहीं, हमारा लोभ दुख दे रहा है, हमारा मोह दुख दे रहा है, हमारा अभिमान दुख दे रहा है, हमारी कामना दुख दे रही है। ये मौके पर अब भी सुनने के बाद भी याद रहेगा? जल्दी में हम परेशान हो जाएंगे, कहीं उत्तेजित हो जाएंगे, कट शब्द कहने लग जाएंगे, पर क्रोध आ जाएगा और उस समय भूल जाएगा कि दुख का कारण ये नहीं है, हमारे भीतर दो चार दोष है, लोभ, मोह, अभिमान, कामना, आसक्ति, यही दुख के कारण 150 नहीं है। अब यही भी याद नहीं रहता तो होता क्या है? जो न करना चाहिए वो हम करते चले जा रहे हैं, न करना चाहिए वो करते ही चले जा रहे हैं। हाँ, यहाँ का प्रभाव आप पर पड़ा तो गलत है। यहाँ का प्रभाव क्या पड़ा? आपने जो सुना, तो जो सुना तो किसके प्रभाव को स्वीकार करते हो? ये अमुक अमुक व्यक्ति, अमुक महात्मा, अमुक संत बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, अमुक व्यक्ति बड़ी अच्छी रामायण कहते हैं, अमुक व्यक्ति बड़ी अच्छी भागवत कहते हैं, तो कहने वाले, बोलने वाले का प्रभाव पड़ा। और जो बोला वो सत्य बोल रहा है कि और कुछ? तो सत्य का प्रभाव पड़ा कि व्यक्ति का? बात तो गड़बड़ हो गई। अब दौड़े दौड़े घूमेंगे। अब बड़ी चोरियां हैं, इतनी छिपी हुई चोरियां कि हम स्वतंत्रता की भूमिका में भी हैं ही नहीं, इतने परतंत्र बने हुए हैं, बल्कि इसमें हमारा घाटा है। अगर हमारा प्रभाव न पड़ेगा, हमारे पास आना ही बंद कर दोगे। हाँ, पता तो चलेगा, बात ठीक। तो कहीं गड़बड़ न करना, आते रहना। छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन के साथ चल रही हैं, उनका स्वाध्याय नहीं हो रहा, अपना अध्ययन नहीं हो रहा, तो परिणाम क्या है? समय बीता जा रहा है, आयु बीती जा रही है। और हमारे भगवान कहते हैं मृत्यु के पहले प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोध लोभ के वेगों को, इनके जो वेग आते हैं, जो हमारी शक्ति को चौपट कर देते हैं, हमें बहिर्मुख बना देते हैं, हमें किसी का दास बना देते हैं, इन वेगों को तुम रोक लो शरीर छूटने के पहले। ये है विजय। बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की विजय नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। अंतर के शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर लें तो हमारी जो शक्ति पशु नष्ट कर रहा है, राक्षस नष्ट कर रहा है, दानव नष्ट कर रहा है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसकी हमें चिंता नहीं, इसका हमें दुख भी नहीं। ये गड़बड़ी। अब अगर बार बार याद आ जाए, बहुत सावधान बुद्धि से सुन रहे हो, तो जब दुख आवे तुरंत दुखदाता बाहर न मानो। दुखदाता लोभ है। हानि से दुखी हो तो लोभ, अपमान से दुखी हो तो अभिमान, वियोग से दुखी हो तो मोह, और कमी से दुखी हो, न इच्छा पूर्ति न होने से दुखी हो तो काम। इतने दोष हैं, 150 नहीं। तब क्या करोगे? तब फिर अपनी ओर लौटोगे। अपनी ओर लौटोगे तो आपका जो कर्म बन जाता है दूसरों से संघर्ष में, वो कर्म न बनेगा जिसका परिणाम आगे चल करके हर एक आदमी को भोगना पड़ रहा है। पहले कर्म बने हैं, आज भी हम भोग रहे हैं, आगे बनेंगे, आगे भी भोगेंगे। इस भोग से हम बच सकते हैं कब? जब दूसरे को न देख करके अपने ऊपर दृष्टि रखे, तब। ये बड़ी सरल युक्ति है। द्वेष इसलिए होता है कि हम इच्छा करते हैं। जरा सोचो, हम इच्छा न करें धन की, मान की, बड़े मकान की, मोटर की, कार की, पड़ोसी कार बहुत बढ़िया आ गई, पड़ोसी का मकान बड़ा अच्छा बन गया, तो द्वेष होगा कि नहीं? द्वेष होता है जब वस्तुओं को देखते हैं, अपनी इच्छा के खिलाफ जब देखते हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति में जो बाधक दिखाई देता है, तब हमें द्वेष होता है। हम ये कैसे, इनके पास ऐसा कैसे, ये द्वेष होता है। और द्वेष वस्तुओं का नहीं होता, मान के पीछे होता है। हमारी पूजा इतनी कम, इनकी पूजा ज्यादा, हमें इतना सिंहासन, इनको इतना बड़ा सिंहासन, हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं। आसनों के पीछे ऊंचा नीचा का भेद करके जगत गुरुओं में, मंडलेश्वरों में बैठते हैं, तो एक साथ आरती उठना चाहिए, नहीं कि पहले उनकी हो। पहले उनकी हो गई, तुम पीछे पड़ गए। अगर 10 मंडलेश्वर की 10 महंतों की पूजा करना है, 10 आदमी आरती लेके बैठे, एक साथ उठाएंगे ताकि भेद ना जाए कि उनकी पहले हमारी पीछे। बताइए, इतनी दरिद्रता अहंकार में है, क्या कहा जाए? तो तुम गृहस्थ आश्रम में नहीं, हम इस वेश में भी मान के पीछे हम परेशान होते हैं, नाम के पीछे हम परेशान होते हैं। अहंकार दरिद्र है, भिखारी, और उसका पता चलता नहीं। अभिमान है, मानना चाहो तो अपमान का दुख न होगा। हम कह दें बड़ी बेवकूफ हो, तो तुम्हें दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? अभिमान नहीं चाहते इसलिए दुख न होगा। अब बहू कह देता हो
तब कैसा लगेगा? हाँ। अब मान को छोड़ो, मान मत चाहो, तुम चाहो नहीं तुम्हें कोई दुख दे नहीं सकता, चाहोगे तो तुम्हें दुख होगा ही। सहजम कर्म से क्या? सहजम कर्म जो तुम्हें प्रयत्न न करना पड़े, सहज बन जाए। जैसे हिंदी बोलते हुए सहज है कि कठिन है? अभी तो बोले, हिंदी बोलना कठिन है कि फारसी? तो जिसका तुम्हें अभ्यास हो गया है। अच्छा, क्रोध कठिन है कि क्षमा? लेना कठिन है कि देना? जिसका हमें अभ्यास हो गया है वो हमारे लिए सहज कर्म। पाप हमारे लिए सहज है लेकिन पुण्य कठिन है। कैसे ही जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो पुण्य हमारे लिए सहज हो गया, पाप कठिन हो जाएगा। और सहज कर्म जो परमात्मा से संबंधित हो, क्योंकि परमात्मा से संबंधित कर्म में हमें किसी की अपेक्षा नहीं है। जरा ये बड़ी लंबी बात है। सहज कर्म हुआ, सहज कर्म तुम्हारे लिए वही है जिसका तुम्हें अभ्यास हो गया है। उसकी पहला अर्थ तो ये है, जिसका अभ्यास हो गया है वो सहज है कि नहीं। अब आपने सोचा कि अभ्यास जो हो गया है वो गलत है कि सही है जी? ये निरीक्षण की बात है। जो हमें अभ्यास है आज, जो हमारे लिए सहज कर्म है, जैसे पैसा तुम्हें हाथ में आता है तो फेंकते हो कि लेते हो? और जब देने की नियत होती है तो बहुत सोचते हो। तो लेना सहज है कि देना? लेना। अभी सहज कर्म हो गया। इसी प्रकार एक ऐसा समय आएगा कि परमात्मा नित्य प्राप्त है। हाँ? हम परमात्मा से बिल्कुल मिले हुए चेतन स्वरूप हैं, ये सहज हो जाएगा। तब फिर ये जितना ये साधन भजन ये क्रियाएं हैं ये सब दूर हो जाएंगे। ये सहज नहीं हो पा रहा है। परमात्मा से नित्य संबंध है वो सहज नहीं हो पा रहा है। और जो संसार का संबंध टूट जाएगा वो सहज है कि कठिन? जानते हैं छूट जाएगा, उसको पकड़े बैठे हैं, छूट न जाए, ऐसा न हो जाए। अब देखो, जो कठिन है उसको सहज बना लिया है, वियोग होगा कि नहीं? वो मेरे हैं मेरे हैं, ये मेरे कहना आपके लिए सहज है कि कठिन? सहज है। अब परमात्मा मिले तब पता चले क्या है, वो बहुत कठिन है। तो सहज कर्म वही है जिसका हमें अभ्यास हो गया। अच्छा भाई, हाँ? सहजावस्था वही है जिसके लिए किसी की अपेक्षा न हो। जैसे आँख ने आप देखा तो ये सहज की कठिन? स्वाभाविक जो हो जाता है, जिसके लिए आप प्रयत्न नहीं करते हैं वो सहज है, और जिसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है वो सहज नहीं है। तो सहजावस्था वही है जिसके बिना प्रयत्न के जो सुलभ हो, बिना प्रयत्न के जो आपके साथ हो, वो सहज है। अब एक बात सोचो, परमात्मा की चेतन स्वरूप आत्मा सहज है कि कठिन? कब ऐसा क्षण है जब चेतन प्राप्त न हो? ये सहज है कि कठिन? और जो भी संयोग प्राप्त होता है वो दूर का होता है, कठिन होता है कि सहज? जो दूर का है वो हमें सहज मालूम होता है, और जो सहज है उसका पता भी नहीं चलता है। बड़ी उल्टी बातें हैं। जो देखना चाहिए वो ध्यान से देखते ही नहीं है, और समय बीता चला जा रहा है। तो बीच में आधी बात हमने कही थी, शरीर छूटने के पहले जो कर लोगे वो दूसरे जन्म में तुम्हारा सहायक होगा, और नहीं दोष न मिटेंगे। फिर आयु बितानी पड़ेगी 14 साल, फिर 21 साल तक पढ़ना पड़ेगा, डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, वासनाएं जगेंगी, कामनाएं जगेंगी, पहले का जो छोड़ा था वहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर अगर कभी सत्संग मिल गया फिर यही कहेगा, और फिर तुम हाय हाय करो, क्या क्रोध नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता, लोभ नहीं छूटता। इसलिए शरीर के रहते रहते इनको छोड़ सको तब तो मुक्ति सुलभ है, नहीं तो नहीं। विद्युत और किसी यंत्र के योग से गति होने लग जाती है, कैसे चेतन और बुद्धि के योग से अहम का स्फुरण होता है। बुद्धि और चेतना, इसको महत्त्व कहते हैं। महत्त्व और चेतन के योग से अहम स्फुरण होता है। उस अहम स्फुरण में, अहम स्फुरण जब मन को पकड़ता है और मन इंद्रियों को पकड़ती है, इंद्रियां संसार को पकड़ती हैं, यही ऊपर से नीचे की ओर गति है। इस गति में उतर करके दुष्परिणाम भोग करके अगर कोई शांति, आनंद और मुक्ति चाहता हो, इतना ही साधन है, चाहे थोड़ी देर करो, चाहे बहुत देर करो, चाहे सदा करो। इंद्रियों को विषयों से हटा लो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये याद ना आए, इंद्रियों का काम समाप्त हो गया। और मन को इंद्रियों से हटा लो, और मन को फिर बुद्धि को मन से हटा लो, बुद्धि को मन से हटा लो। इंद्रियों से संबंध टूटने पर विषय का बंधन
विषय रसास्वाद समाप्त हो जाता है। मन से संबंध तोड़ने पर सुख दुख की, हर्ष शोक की, मानापमान की अनुभूति का संबंध समाप्त हो जाता है। बुद्धि से संबंध तोड़ने पर जो विचार संसाराकार जगदाकार बन रहे हैं वो समाप्त हो जाता है। बस इसी के बाद अहम रह जाता है। अहम ज्ञान बस इसी को गीता में कहा है, आत्मा को परमात्मा में लगाओ। यही योगानुभूति है, आत्मा को परमात्मा में लगाता है। भगवान ने कहा है आत्मा को परमात्मा में लगाना। अभी आत्मा परमात्मा में नहीं लग रही है, अभी तो अहम जो है वो मन को पकड़े है, मन इंद्रियों को पकड़े हैं, इंद्रियां विषयों को पकड़े हैं, विषयों से जगत का संबंध हो चुका है। इस तरह से हम अधोगति है ये, और ऊपर जाना हो तो ये क्रम है उत्थान। नारायण। ये भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो तो उन लोगों के लिए कहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कर्म करे और कुछ चाहता नहीं। तब उनको सावधान किया है। और कौन लोगों को जो ये कहते हैं कि हमारे दुख कैसे मिटेंगे, भय कैसे मिटेगा, चिंता कैसे मिटेगी, शांति कैसे मिलेगी, स्वतंत्रता कैसे सुलभ होगी, तो उनके लिए कहते हैं जहाँ हो वहीं से लौटो, जहाँ हो वहीं से लौटो। कहाँ हो? अभी फल की आशा से प्रत्येक कर्म हम लोग कर रहे हैं। फल की आशा छोड़ दो, कर्म करो, और जब फल मिले तो उसका भी त्याग करो। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो कहता है परमात्मा परम शांत परम आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, उससे कहा जा रहा है तुम फल की इच्छा क्यों करते हैं? परमात्मा कोई फल तो नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है। वो तो इंद्रियों को विषयों से हटाने इंद्रियों से विषयों को हटाने से तो रसास्वाद लेना है तुम्हें। परमात्मा क्या जरूरत है? आनंद की क्या जरूरत है? शांति की क्या जरूरत है? रसास्वाद ही तो जगत से बांधे हुए है। रसास्वाद के ही के कारण शब्द से बंधे हैं, रूप से बंधे हैं, और स्वाद से बंधे हैं, बंधे ही नहीं, स्पर्श से बंधे हैं। हमको किसने बांधा? परमात्मा ने तो बांधा नहीं, परमात्मा ने बांधा नहीं। हम स्वतंत्रता पूर्वक अपने से भिन्न में हम सुख चाहते हैं, बस यहीं से हम बंध गए। अगर हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं, संसार हमें कभी नहीं बांध सकता, संसार हमें कभी दुख नहीं दे सकता, कभी हमें अशांति नहीं हो सकती। एक ही बात है, अगर हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। इसीलिए आनंद तो सबको सुलभ है, इसी को स्वाधीन प्रसन्नता कहते हैं। आज हम इतने भी सावधान नहीं हैं कि हम अपनी प्रसन्नता कितनी छोटी छोटी बातों में निर्भर कर देते हैं। थोड़ा ध्यान दो, हम लोग जितने लोग बैठे हैं, सवेरे से नींद खुली, अब हमारी प्रसन्नता कहाँ निर्भर है? कहीं न कहीं कुछ देखने में, कुछ सुनने में, किसी से मिलने में, कहीं न कहीं प्रसन्नता निर्भर है। यही प्रसन्नता हमें पराधीन बना देती है। मांग है स्वाधीनता की और हम हो रहे हैं पराधीन। बड़ा छोटा सा वाक्य हम विचार नहीं करते, क्योंकि बुद्धि इतनी जड़ है, और बुद्धि जड़ता के कारण जो यथार्थ दर्शन है वो नहीं कर पाती। यथार्थ दर्शन वो नहीं कर पाती, जैसा देखना चाहे वो नहीं देख पाती। इसीलिए वशिष्ठ जी ने भगवान को सावधान किया है, जिनकी बुद्धि दृष्टि नहीं, उनको तो अंधे ही समझो। जहाँ विचार नहीं है परिणाम का, जहाँ विवेक नहीं है सत असत का, जड़ चेतन का, नित्य नित्य का, उनको तो दो आंखें के खुले होने पर भी अंधा ही समझो। तो कुछ अंधे हैं, वो देखते तो नहीं, पकड़े हुए हैं। हम लोग बाल्यकाल से पकड़ते चले आ रहे हैं, मेरा मेरा मेरा। कहीं सुख पकड़ लिया, और सुख पकड़ लिया दुख के साथ है। कहीं सम्मान पकड़ लिया तो अपमान के साथ है। कहीं शरीर पकड़ लिया तो विनाश उसके साथ है। कौन बच सकता है? अपने से अलग हो करके संसार की किसी वस्तु, किसी व्यक्ति पर सुख निर्भर करने वाला कहाँ स्वाधीन है? भगवान दर्शन देंगे तब भी वो स्वाधीन न हो पाएगा, स्वतंत्र न हो पाएगा, वो अशांति से मुक्त न हो पाएगा। वही हम लोगों का हाल है। हमको किसी ने पराधीन बनाया नहीं, हम स्वयं पराधीन हो गए हैं। कब? अपने को भूल करके, अपनी महिमा को भूल करके, अपने स्वरूप को भूल करके हम पराधीन हो रहे हैं। मौज है हमारी। अब दुख की, जब चाहते हैं सुख अब आता है दुख, चाहते हैं संयोग होता है वियोग, चाहते हैं लाभ होती है हानि, चाहते हैं युवावस्था होता है बुढ़ापा, चाहते हैं सदा रहने वाला और दुख मिलता है न रहने वाला। अब क्या करें?
यही है प्राकृतिक विधान, बड़ा मंगलमय है। प्रकृति अहम अणु को, चिद अणु को, चैतन्य रूपी अणु को प्रकृति से लिपट गया। वो प्रकृति मानो जबरदस्ती ढकेल रही है पूर्णता की ओर। आज हम जाने हजारों जन्मों के बाद यहाँ आए हैं, जब अपनी चर्चा सुन रहे हैं। ये अपनी चर्चा है, अपनी बात सुन रहे हैं। अपनी बात तो सुन रहे हैं, लेकिन अभी हमारा पर से संबंध नहीं टूटा है। बात तो सुनते हैं अपनी, सुनते ही नहीं, अपनी सुनते हैं। तब अपनी बात सुनने में क्या लगता है? ये देह, ये इंद्रियां, ये विषय, ये मन, ये सुख दुख, कहाँ बुद्धि से विचार कर पाते हैं? बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि न होने के कारण जो देखना चाहिए वो नहीं देख पाते, जो पकड़ना चाहिए न पकड़ना चाहिए वो हम पकड़े दिए। जहाँ मेरा कहा हम पकड़ लिया। आज तक मेरा हमारा छूटा, मेरा हमारा छूटा। कितनी गीता सुनी, कितनी भागवत सुनी, कितनी बार रामायण पढ़ी, गुरु के संग में बैठे, मेरा अभी तक नहीं छूट रहा है। अब बताओ कौन मुक्त करेगा? कोई मुक्त न करेगा। मेरा जितनी देर मेरा छोड़ दे हम मुक्त हो जाएंगे, चाहे घंटा भर, चाहे एक दिन, और चाहे महीना भर, और चाहे पूरा जीवन। मेरा छूट जाए हम मुक्त हो गए, और मेरा आ गया हम बंधन में पड़ गए। कितनी सरल मुक्ति, सोचो आप लोग। छूटता नहीं, छोड़ते नहीं। कौन वस्तु तुम्हें पकड़े? तुम वस्तु को पकड़े हो कि वस्तु तुम्हें पकड़े है? तुम मेरा तन कहते हो कि तन भी कहता है हम तुम्हारे? तुम कपड़ों को मेरा कहते हो, कपड़े कहते हैं हम तुम्हारे? तुम मकान भूमि भवन को कहते हो कि मकान भूमि भवन कहते हैं हम तुम्हारे? कोई कहीं से आवाज आती है? एक बात तुम कह सकते हो कि पुत्र कहता है हम तुम्हारे पुत्र हैं। वो पुत्र जो कहता है वो भी तो नहीं जानता है, मेरे का उसे ज्ञान पता नहीं है। तो किस पत्नी कहती है हम तुम्हारी हैं? पत्नी से पूछो तुम हमारी किस बात पे हो? अपने देह को सामने रख रही है, तुम्हारी है। तो जिस पत्नी का देह पर अधिकार न हो, जिस पति का देह पर अधिकार न हो, देह जो बदलती चली जा रही हो, उस देह को दिखा करके कोई पत्नी कहे पति से हम तुम्हारी है, और कोई पति कहे पत्नी से कि हम तुम्हारे हैं, महामूर्खता है। और दोनों भूले हुए एक दूसरे के झूठ पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? कहाँ से आवाज आई कि हम तुम्हारे? कहीं आवाज नहीं आती। आवाज तो आती है, लेकिन जिससे आवाज आती है वो खुद उसको पकड़े हुए है जो उसका नहीं है। ऐसा कि नहीं? तो छूटता नहीं कि छोड़ते नहीं? ये आसक्ति के कारण नहीं छूटते। अरे भाई मेरा कहा नहीं कि शक्ति हो गई, आसक्ति हो गई। मेरा कहा नहीं कि चाहा जितना हम ज्ञान की बातें सुने, भागवत गीता सुने, ये मेरा जब तक न छूटेगा तब तक ममेति परमं दुखम निर्ममेति परम सुखम। इसे बाहर कुछ नहीं त्याग करना। घर का त्यागी त्यागी न होगा, धन का त्यागी त्यागी न होगा, परिवार छोड़ करके हिमालय गुफा में जाने वाला भी त्यागी न होगा। त्यागी तो वही होगा जो अपना कुछ नहीं मानता, अपना कुछ। निर्ममो निरहंकारा। जब ममता न रहेगी तो अहंकार रहित हो जाएगा। बड़ा छोटा सा शब्द भगवान का है। ममता रहते अहं के आकार से हम रहित नहीं हो सकते। कुछ भी करें, पढ़ें लिखें, जप करें, तप करें, तीर्थ जाएं, मंदिर में बैठे, मंदिर बनवा डाले, भगवान के दर्शन करें। अर्जुन कर रहे थे, दुर्योधन कर रहे थे, लाखों आदमी कर रहे थे, लेकिन ममता थी भीतर, भगवान थी बाहर। भगवान का ज्ञान घुस रहा था। निर्ममो निरहंकारा। जब ममता न रहेगी तब आकार समाप्त हो जाएंगे। कितना सरल उपाय है।